तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज चैप्टर। तो परसेंटेज चैप्टर में आपको क्या आना चाहिए, पूरा बेसिक आना चाहिए कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाय 100, ठीक है, डिवाइड बाय 100, या हम डिवाइड बाय 100 को कैसे कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 100 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि 100% को परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, इस परसेंट को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। तो 100 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 1। तो 100% मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है, 1। 100% मतलब फ्रैक्शन में होता है 1। अब इसके बाद क्या है, 50%। तो 50% को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 50 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये क्या हो गया, 1/2। मतलब 50% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/2। अब इसके बाद क्या है, 33.33%। 33.33% को और क्या बोला जाता है, 33 1/3% भी कहा जाता है। तो 33 1/3% को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको यहाँ पर नीचे डिवाइड में जो है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है और ऊपर ऐड करना पड़ता है। तो 33 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 99। 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 100। और ये 3 वैसे का वैसा ही होता है, इनटू 1/100, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ रहा है, 1/3। अब इसके बाद क्या है, 25%। तो 25% को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 25 ये परसेंट के साइन को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, तो ये 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो ये कितना हो गया, 1/4। तो 25% मतलब कितना होता है, 1/4। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 20%। 20% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 20 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये कितना हो गया, 1/5। तो 20% मतलब होता है 1/5। ऐसा आपको याद करना पड़ेगा डायरेक्ट, लेकिन आपको ये निकालना भी आना चाहिए। अब इसके बाद क्या है, 16.66%। तो इसको और भी क्या बोला जाता है, 16 2/3%। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जा सकता है और ऐसा भी दिया जा सकता है, तो ये आपको दोनों आने चाहिए। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, 16 इंटू 3, 16 तिया 48, प्लस 2 कितना हो जाएगा, 50, डिवाइड में 3 वैसे का वैसा, इंटू 1/100, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 1/6। 16 2/3% मतलब 1/6। अब इसके बाद क्या है, 14.28%। तो इसको और क्या बोला जाता है, 14 2/7%, ठीक है। तो 14 2/7% को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई और ऊपर ऐड, 14 पंचे 70, 14 छक्के 84, 14 सत्ते 98, प्लस 200 डिवाइड बाय 7, डिवाइड का वैसे का वैसा, इंटू 1/100। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसल। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बचा, 1/7। तो 14 2/7% मतलब होता है 1/7। अब इसके बाद क्या है, 12.5%। तो 12.5% को और बोला जाता है 12 1/2%। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर एडिशन, 12 दूनी 24 प्लस 1 25, डिवाइड का 2 वैसे का वैसा, इंटू 1/100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 1/8। तो 12.5% या 12 1/2% मतलब होता है 1/8। अब इसके बाद क्या है, 11.11% या
11 1/9%। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 11 इंटू 9 और ऊपर एडिशन 11 नाम 99 प्लस 1 हो जाएगा 100, डिवाइड में 9 वैसे का वैसा इंटू 1/100। तो 100 से 100 गेट कैंसल और ये कितना आ जाएगा 1/9। तो 11 1/9% मतलब होता है 1/9। अब क्या है 10%। तो 10% मतलब क्या होता है 10 डिवाइड बाय 100। तो 0 से 0 कैंसल, ये हो जाएगा 1/10। तो अब इसके बाद हम देखेंगे 9.09%। इसको और क्या बोलते हैं 9 1/11%। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई और ऊपर एडिशन 11 नाम 99 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 11 इंटू 1/100। क्योंकि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कर रहे हैं तो क्या करना है डिवाइड बाय 100। तो ये 100 से 100 कैंसल और ये हो गया 1/11। अब इसके बाद हम देखेंगे 8.33%। इसको और क्या बोलते हैं 8 1/3%। ठीक है, तो 8 1/3% को कन्वर्ट कैसे करेंगे फ्रैक्शन में? 8 तिया 24 और 1 25, डिवाइड का 3 वैसे का वैसा इंटू 1/100। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 तिया 12, तो ये क्या हो गया 1/12। तो 8 1/3% मतलब 1/12। तो ये आपको याद ही रहना चाहिए, याद करना है आपको, लेकिन आपको ये निकालना भी आना चाहिए। तो 7.69% या 79/13% मतलब कैसे निकालेंगे इसको? 13 पंचे 65, 13 छके 78, 13 सत्ते 91 प्लस 9 कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 13 वैसे का वैसा इंटू 1/100। तो 100 से 100 कैंसल, ये कितना हो जाएगा 1/13। अब इसके बाद क्या है 7.14%। तो 7 1/7%। तो 7.14%, 7 1/7% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो साथ ही 49 प्लस 1 50 डिवाइड में 7 वैसे का वैसा इंटू 1/100। तो ये कितना हो जाएगा 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 1/14। तो 7 1/7 मतलब 1/14। अब इसके बाद क्या है 6.66% मतलब 6 इंटीजर 2/3%। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 6 तिया 18 प्लस 2 20 डिवाइड में 3 वैसे का वैसा इंटू 1/100। तो ये कितना हो जाएगा 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 तिया 15, तो 1/15। तो 6 2/3% मतलब 1/15। फिर क्या है 6.25%। तो इसको और कैसे लिखते हैं 6 1/4%। तो क्वेश्चन में आपको ऐसा भी दे सकता है और ऐसा भी दे सकता है, तो ये आपको पहचानना आना चाहिए। 6 चौक 24, 6 चौक 24 प्लस 1 25 डिवाइड में 4 वैसे का वैसा इंटू 1/100। 25 एकम 25, 25 चौक 100 और ये हो गया 4 चौक 16। तो 6 1/4% मतलब 1/16। अब इसके बाद क्या है 5.88%। 5.88%। तो इसको और क्या कहा जाता है 15/17%। ठीक है, तो 17 पंचे 85, 85 प्लस 15 कितना होगा 100। तो 100 ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 17 पंचे 85 और ऊपर वाला ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड में 17 वैसे का वैसा ही लिखेंगे इंटू 1/100। 100 से 100 गेट कैंसल्ड और क्या बचा है हमारा 1/17। तो 5.88% मतलब होता है 1/17। अगला है 5.55%। तो ये क्या है 5/9%। ठीक है, तो 9 पंचे 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा
50 डिवाइड में 9 वैसे का वैसा इंटू 1/100। 50 1 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो ये कितना हो जाएगा 1/18। तो 5.55% मतलब कितना होता है 1/18। अब इसके बाद क्या है 5.26%, ठीक है, तो ये है 5/19%, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर इनटू और ऊपर ऐड, तो 19 पचे 95 प्लस 5 100 डिवाइड में 19 वैसे का वैसा इनटू 1/100, तो 100 से 100 गेट कैंसल्ड, तो ये कितना हो जाएगा 1/19। अब ये थे हमारे मेन वाले परसेंटेज। अब ये जो आएंगे वो थोड़े छोटे हैं, लेकिन ये भी आपको आना चाहिए, ये आपको काम आएंगे। तो ये क्या है 5%। अब 5% को कन्वर्ट कैसे करेंगे, 5 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0 वैसे का वैसा, मतलब ये हो जाएगा 1/20। तो 5% मतलब कितना होता है 1/20। अब हम पढ़ेंगे 4%। तो 4% को हमको क्या करना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो 4 डिवाइड बाय क्या करेंगे 100, तो 4 एकम 4, यहाँ पर कितना होगा 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा 4% मतलब कितना होता है 1/25। अब इसके आगे क्या है 3.33%, इसको क्या बोलेंगे, और 1/3%, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 1 10 डिवाइड बाय 3 वैसे का वैसा इनटू 1/100, तो 0 से 0 कैंसल, तो ये हो जाएगा 1/30। तो 3 1/3% मतलब कितना होता है 1/30। फिर क्या है 2.5% मतलब 2 1/2%, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 1/100, तो ये हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/40। अब इसके बाद क्या है 2%। तो 2% को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब ये कितना हो जाएगा 1/50। तो हमने अभी क्या देखे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या देखेंगे कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब आपको आंसर में निकालना रहता है तब बोलता है कि परसेंटेज में निकालो, तो आपको क्या करना पड़ता है, ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम इसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी देखेंगे। हाँ, तो अब फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे करते हैं। फ्रैक्शन टू परसेंटेज में करने के लिए आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 100। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपको याद ही रखना है कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1 को कैसे करोगे आप, 1 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100 और यहाँ पर लग जाएगा परसेंट। 1/2 फ्रैक्शन है, इसको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब ये कितना हो जाएगा 50%। तो हमने पढ़ा था कि 50% मतलब 1/2 और 1/2 मतलब 50%। अब क्या है 1/3 इंटू 100, तो 1/3 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 1/3%। वैसे ही 1/4 इंटू 100, तो ये 1/3 को कैसे करेंगे, 3 तिया 9, यहाँ पर बचता है 1, फिर से 3 तिया 9, यहाँ पर बचता है 1, जो बचा उसको ऊपर और डिवाइड में जिससे हमने डिवाइड किए वही आता है। अब यहाँ पर देखो 1/4 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/4 इंटू 100, तो 4 एकम 4
और ये गया 25 बार, तो ये होता है 25%। अब क्या है 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20%। ठीक है। अब क्या है 1/6, तो इसको कैसे करेंगे इंटू 100। तो ये आपको रफ शीट में करके देखना है कि कैसे आता है। मैं एक यहाँ पर बता देती हूँ कि कैसे आता है। जैसे ये 100 है, इसको डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो 6 एकम 6, बचेगा यहाँ पर 4, ये 0, 6 6 36, बचेगा फिर से 4, तो ये 16 वैसे का वैसा, जो बचा 4 वो यहाँ पर, और डिवाइड बाय हमने जिससे डिवाइड किए 6 वैसे का वैसा, तो ये आता है 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये हो गया परसेंटेज। तो 16 2/3% मतलब कितना है 1/6, और 1/6 मतलब 16 2/3%। अब इसके बाद क्या है 1/7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना होता है, ऐसे ही आपको निकाल के देखना है, कि अभी मैं नहीं बताऊंगी, आपको ही निकाल के देखना है। ठीक है। तो 1/7 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे आप, तो कितना आएगा 14 2/7%। ठीक है। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो ये क्या आएगा 12 1/2%। 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आएगा 1/7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आएगा 14 2/7%। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आएगा 12 1/2%। एक और बता देती हूँ मैं, ये वाला, ये क्या है 100। ठीक है। 8 से आपको डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे 8 एकम 8, ये हो जाएगा 2 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो बचेगा कितना 4। ठीक है। अब डिवाइड होता है क्या नहीं, तो कैसे करोगे, ये 12 वैसे का वैसा ऊपर का, फिर ये जो बचा हुआ है ये ऊपर, और जिससे हमने डिवाइड किया वो नीचे। अब ये डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, सॉरी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये 12 1/2%। ठीक है। 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आएगा 11 1/9%। फिर 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आएगा 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, और ये हो जाएगा 10%। अब क्या है 1/11 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो इसको भी आपको डिवाइड करके देखना है। फिर क्या आएगा इसका वाला 9 1/11%। 1/12 इंटू 100, ये क्या आएगा 8 1/3%। ठीक है। 1/13 मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या आएगा 7 9/13%। 1/14 मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या आएगा, इसको भी हम करके देखते हैं। तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 सत्ते 14, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 50। अब 7 से डिवाइड करेंगे 50 को, साथ ही 49, बचेगा 1, तो कितना आया ऊपर का 7, सामने बाकी जो बचा है वो ऊपर, और डिवाइड में जिससे हमने डिवाइड किए थे मतलब 7 से, तो ये हो गया 7 1/7%। फिर क्या है 1/15 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आएगा 6 2/3%। 1/16 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आएगा 6 1/4%। 1/17 इंटू 100, तो ये कितना आएगा 5 15/17%। 1/18 इंटू 100 इज इक्वल टू 5 5/9%। 1/19 इंटू 100 इज इक्वल टू 5 5/19%। यहाँ पर क्या है 1/20 इंटू 100, ये तो हम
डायरेक्ट ही कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0, 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा 5%। 1/25 इंटू 100, इसको भी हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो ये आ जाएगा 4%। ठीक है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। 1/30 इंटू 100, तो ये होता है 1/3%। 1/40 इंटू 100, तो ये होता है 1/2%। 1/50 इंटू 100, इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, तो ये हो जाएगा 2%। तो आज हमने पढ़ा है परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब आगे हम इसके थोड़े मॉडर्न परसेंटेज देखेंगे और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस देखेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।